प्रिय गीता प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। आज हम रुद्र चंडी यज्ञ में हैं, जहाँ पूर्णाहुति यज्ञ चल रहा है। वहीं से समय निकाल करके गीता जी का अभ्यास करते हैं। 33वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने तर्क को और स्पष्ट करते हैं। वे उन लोगों की बात करते हैं जिनके सुख और कल्याण के लिए मनुष्य धन, राज्य और भोगों की इच्छा करता है, और बताते हैं कि वे ही सब यहाँ अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में भी खड़े हैं। प्रथमोऽध्यायः त्रयस्त्रिंशत्तमः श्लोकः। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। एक एक शब्द का अर्थ देखें। ये शाम, जिनके, अर्थे, लिए, कारण, फॉर हुज सेक, कांक्षितम, चाहा गया, इच्छा की गई है, न हमारे द्वारा, बाई अस, राज्यम, राज्य, किंगडम, भोगाह, भोग विलास, प्लेजर्स, सुखानि, सुख, हैप्पीनेस, च, और, ते, वे, इमे, ये सब, अवस्थिताः, खड़े हैं, आर प्रेजेंट, युद्धे, युद्ध में, इन द बैटल, प्राणान, प्राणों को, लाइव्स, त्यक्त्वा, त्याग कर, बाजी लगाकर, धनानि, धन दौलत को, च, और, भावार्थ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अपनों के लिए सुख की चाह। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मनुष्य जीवन में राज्य, धन, ऐश्वर्य और सुखों की कामना स्वयं अकेले के लिए नहीं करता, अपितु अपने परिवार, गुरुजन और सगे संबंधियों की प्रसन्नता के लिए करता है। मनुष्य कमाता ही इसलिए है ताकि वह अपने परिवार को सुखी देख सके। दूसरा, प्राणों की बाजी, यहाँ प्राणांश त्यक्त्वा कहा है। अर्जुन अपनी दुविधा सामने रखते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को सुखी देखने के लिए हम राज्य चाहते थे, त इमे, अर्थात वे ही सब आज इस युद्ध में अपने धन संपत्ति, आराम और यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए मरने मारने के लिए आमने सामने आ खड़े हुए हैं। तीसरा, मोह का चक्रव्यूह है। अर्जुन यहाँ पूरी तरह से सांसारिक एवं पारिवारिक मोह में बंध चुके हैं। वे सोच रहे हैं कि जब हमारे पूजनीय और प्रिय लोग ही युद्ध में समाप्त हो जाएंगे तो पांडवों को मिलने वाले राज्य सुख को देखने और उसमें प्रसन्न होने वाला कोई बचेगा ही नहीं। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इसे एक बहुत प्यारे उदाहरण से समझें। जब आपके परिजन अथवा पिताजी, पापा बाजार से बहुत सारी कोई मिठाइयाँ, खिलौने, नया कोई वाहन, टीवी आदि खरीद करके लाते हैं, तो वे ऐसा क्यों करते हैं? ताकि घर के सभी लोग, दादा दादी, चाचा चाची और बच्चे मिलकर सभी प्रसन्न हो सकें कि घर में कुछ नया आया है, सबके काम के लिए। अगर घर में कोई ना हो तो क्या अकेले उन खिलौनों और मिठाइयों का पापा कुछ करेंगे? अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं, हे कृष्ण, हम जिस राज्य और संपत्ति को पाना चाहते हैं वह हम अपने दादाजी, गुरुजी और भाइयों को प्रसन्न देखने के लिए ही तो चाहते हैं। किंतु जब वे ही इस लड़ाई में अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार खड़े हैं तो उनके बिना उस जीत का हमारे लिए क्या मोल? आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट, साझा खुशी ही सच्ची खुशी है। हैप्पीनेस इज शेयरिंग। जीवन में कोई भी सफलता, धन अथवा पुरस्कार तब तक आनंद नहीं देता जब तक उसे मनाने, सेलिब्रेट करने के लिए हमारा परिवार और हमारे प्रियजन हमारे साथ न हो। अकेले का वैभव अधूरा होता है। अब दूसरा पक्ष है अज्ञान का पर्दा।
अर्जुन की बात पारिवारिक प्रेम के हिसाब से सही लगती है, किंतु वे भूल रहे हैं कि जब समाज में अधर्म दुर्योधन का रास्ता बढ़ जाता है तब केवल रिश्तों को देख कर के चुप बैठना समाज के विनाश का कारण बनता है। अतः कर्तव्य के सामने कभी कभी व्यक्तिगत प्रेम को, मोह को छोड़ना पड़ता है। पुनश्च इस श्लोक के साथ आप सभी से बारंबार यह अनुरोध है कि आप इस महान सनातनी शिक्षा हेतु अपने इष्टजनों एवं जिज्ञासुओं को भी प्रेरित करें। हो सकता है आप इतस्ततः कहीं पहले भी पढ़ रहे हों, क्योंकि ये संत महापुरुषों का विश्व कल्याणकारी व्रत है, जिसे संकल्प को पूर्ण करना अथवा उसमें सहयोग करना हम सबका परम कर्तव्य बनता है। जय श्रीमन्नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।